Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल ऑफ इंग्लिश नर्सरी का पेज नंबर 35 से 37 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर और वो है लेटर K. So what comes after letter J? It's letter K. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is page number 35 and we are going to start our next letter. So the name of this letter is K. K. Look and say. So what is the name of the letter? It's K. And what is the sound? It's आपने इसको के नहीं कहना. व्हाट इज द करेक्ट नेम? इट्स के. और इसका साउंड है ख. अरे इसका साउंड तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है. हमें लगता है कि ये वाला साउंड तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा था. आपको याद है जब हमने लेटर सी पढ़ा था तो उसका साउंड क्या था? ख. लेकिन उसको हम कहते हैं खरली ख. और ये क्या है? ये देखें, इसको हम कहते हैं किकिंग ख. जैसे ये अपनी लेग के साथ किक कर रहा हो बॉल को, तो इसको आपने याद रखना है किकिंग ख. और ये क्या था? खरली ख. तो ये है हमारा लेटर के एंड द साउंड इज ख. ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? जरा जल्दी से सोच के बताएं कि जब हम अपने डोर को लॉक करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसको ओपन करने के लिए? वी यूज अ की. We use a key to open the lock. So, key. अब हम ये देखेंगे कि हमारी बुक में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख से स्टार्ट हो रही हैं. सबसे पहले देखें, we have koala. Koala. And koalas are the type of bears. And these are also called koala bears. इनको हम koala bears भी बोलते हैं. So, koala. और आपको पता है ये बहुत लेजी होते हैं. ये कुछ भी नहीं करते, सारा दिन ये खा के सोए रहते हैं. और उसकी वजह ये है कि जो लीव्स ये खाते हैं वो थोड़े से टॉक्सिक होते हैं. उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं. और अगर कोई बहुत ज़्यादा लेज़ी हो तो हम उसको कहते हैं आप क्या कोआला बेयर्स की तरह सोए रहते हैं. तो क्या आप सोते हैं कोआला बेयर्स की तरह? बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत एक्टिव हैं. तो आगे देखते हैं कि ये क्या है. दिस इज़ kangaroo. Koala and kangaroo. And do you know both are the wild animals. ये दोनों एनिमल्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. और जो kangaroo है it runs with their back legs. अब आप ये देखें कि इसकी ये 2 legs जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और नेक्स्ट 2 legs जो हैं या आर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं. तो इसका सारा वेट इनकी ये वाली लेग्स पे होता है. और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका एक बेबी पाउच होता है उनकी बेली के बिल्कुल सामने. तो इनका जो बेबी है आफ्टर द बर्थ वो 6 मंथ्स तक उनके पाउच पे रहता है. तो ये इंटरेस्टिंग बात है इस एनिमल के बारे में. सो दिस इज kangaroo. Kangaroo and this is koala. Kangaroo, koala and both are animals. अब हम आगे देखते हैं. What do we have here? Cattle. So this is cattle. Cattle. And why do we use the cattle? To make the tea. So these words are starting with k sound. अच्छा, एक और वर्ड भी है जो ख से स्टार्ट होता है. आपने देखा होगा बच्चे पेपर से बनाते हैं और उसको फिर थ्रेड से ऐसे करके उड़ाते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? खाइट. क्या आप खाइट के साथ प्ले करते हैं? जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था काइट्स के साथ प्ले करना, लेकिन ये इतना ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि बच्चे जब छत पे जाते हैं तो समटाइम्स वो गिर भी जाते हैं. तो आपने छत पे जाके नहीं खेलना, आप किसी ग्राउंड में जाके काइट के साथ खेल सकते हैं. सो लेट्स रिवाइज ऑल दिस वर्ड्स. कोआला, कैंगरू, कैटल. अब हम आगे चलते हैं और के की फॉर्मेशन सीखते हैं. सो आई एम होल्डिंग द कार्ड ऑफ लेटर के. दिस इज कैपिटल के. ओके, तो इसमें हमने क्या करना है? वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन
एंड देन वी विल मेक 2 legs। ये देखें, स्लांटिंग लाइन, another स्लांटिंग लाइन, और ये वाली जो है थोड़ी सी बिग साइज की होती हैं, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल के में सिर्फ यही फर्क है कि इसकी लेग्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है और स्मॉल में थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम देखते हैं स्मॉल के। सो दिस इज स्मॉल लेटर और द साउंड ऑफ द लेटर, और इसमें हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू मेक स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्मॉल स्लांटिंग लाइंस। ये देखिए, इसकी लेग्स का साइज थोड़ा सा छोटा है, वाइड ओपन नहीं है, और इसको हमने नीचे बनाना है, ठीक है। सो दिस इज K, and now we are going to practice letter K in the slant tray. Make a standing line and then 2 slanting lines just like that, and for the K we are going to make standing line and short slanting lines just like that. So this is K, K. जी, से ट्रेस एंड राइट। अब टाइम है ट्रेसिंग का और फिर राइटिंग का, जो कि करने में बहुत मज़ा आता है। और आपको मैंने पहले से बता रखा है कि कैपिटल लेटर को हम लिखते हैं अबव 3 लाइन्स पे, वो हमेशा फर्स्ट 3 लाइन्स पे ही लिखे जाते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि जो स्मॉल लेटर है वो हम कितनी लाइन्स में लिख रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा लेटर है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको के कितनी लाइन्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए 1, 2 और 3 लाइन्स का यूज किया है हमने। सो दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट 3 लाइन्स का यूज कर रहे हैं तो वो लेटर क्या होता है, स्काई लेटर होता है। सो क इज अ स्काई लेटर। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इसकी पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं। हमने सिंपली एरो को फॉलो करना है। हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, नंबर 2 पे गए, हमने फर्स्ट स्लांटिंग लाइन बनाई, और ये देखिए हम इसको लेके आए हैं सेकंड लाइन तक। सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक हमने एक और स्लांटिंग लाइन बनाई, तो ये बन गया हमारा कैपिटल के। अब हम बनाएंगे स्मॉल के, उसके लिए भी हमने क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। और अब ये देखें, अब सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर में ये स्लांटिंग लाइंस आ रही हैं, क्योंकि इसकी ये वाली लेग्स थोड़ी सी छोटी हैं। तो ये बन गया हमारा स्मॉल के। एक और के की ट्रेसिंग कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, another slanting line, this is capital K, standing line, slanting line, another slanting line, this is small k। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट राइटिंग करने वाले हैं इन 4 लाइन्स के ऊपर। तो हम एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे फॉर द कैपिटल के, एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे फॉर द स्मॉल के। तो इस डॉट को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में लेके जाएं, यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन सेकंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन तक लेके जाएं, और अब हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लाइन और इस लाइन के अंदर ये वाली लेग्स ऐसे बनानी है। कितना इजी है ना लिखना, एक बार और लिख लेते हैं। ये देखें, एक डॉट हमने यहाँ लगाया, एक डॉट हमने यहाँ लगा लिया। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, another slanting line, standing line, slanting line, and another slanting line. So this is K, K. Now we have some teaching guidelines. Teachers बच्चों को letter K का correct name और sound बताएं, और इससे बनने वाले कुछ words बताएं, और इन words को explain भी करें, और उसके बाद आप बच्चों की हेल्प करें फॉर्मेशन में, यानी उनको फॉर्मेशन सिखाएं। आप बच्चों से ये कहें कि वो फिंगर के साथ लेटर के को एयर में ट्रेस करें, टेबल के ऊपर ट्रेस करें, या फिर सैंड ट्रे के अंदर ट्रेस करें। So this is page number 36 and we have some activities here. The first one is say the name of the picture and tick the beginning letter. So what is the name of this picture? What is it? This is koala bear. So koala यानी kicking ख से बनता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने किकिंग ख को टिक करना है। तो जल्दी से देखें, आपको किकिंग ख कहाँ नजर आ रहा है, ख, ख। और ये भी एक ख है, ये भी एक ख है, ये भी एक ख है, और ये भी एक ख है। ये तो बहुत इजी था, हमने सारे किकिंग ख को टिक कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। So next we have color the picture that begins with K।
तो जल्दी से बताएं, व्हाट इज दिस? दिस इज फेंस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज kangaroo. So what are we going to color? We are going to color kangaroo, and kangaroos are in brown color. तो आपने क्या करना है? ब्राउन कलर चूज करना है और बहुत नाइसली आपने कैंगरू को फिल कर देना है। और आपने याद रखना है कि आपने लाइन के साथ साथ पहले तो एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है ताकि आपका कलर लाइन से बाहर ना निकले, और फिर आपने स्ट्रोक्स को लगाना है एक साइड पे और वाइट स्पेसेस को करते जाना है फिल। तो बहुत नाइसली आपका कलर डन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं, उसमें टीचर्स बच्चों को इनकरेज करें कि वो इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। So this is page number 37 and we have a new topic, keep your environment clean। याद है कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है कि हमने अपने इर्द गिर्द को किस तरह से साफ़ रखना है। अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपने अपनी क्लास को नीट रखना है। अगर आप घर में हैं तो आपने घर में भी लिटर इधर उधर नहीं बिखेरना, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना है। और अगर आपके पास कुछ लिटर है तो उसके लिए आपने क्या करना है? डस्टबिन का यूज़ करना है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं आपने उनका ख्याल रखना है, यू नीड टू वाटर द प्लांट्स। अगर आप स्कूल में हैं और अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह हैं तो आपने उनके लीव्स को प्लक नहीं करना, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना, यानी आपने उनका ख्याल रखना है। क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमें पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। देयर आर सम किड्स, और वो कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले चाइल्ड को देखें। द चाइल्ड इज डूइंग सम क्लीनिंग। ये आप देख रहे हैं उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में है वैक्यूम क्लीनर। और वो क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू क्लीन हिज रूम। तो हमने क्या करना है? कीप द फ्लोर क्लीन, यानी आपने अपने रूम का फ्लोर और अपनी क्लास का फ्लोर भी नीट और क्लीन रखना है। ज़ाहिर है जब आप वहाँ पे गार्बेज नहीं फेंकेंगे तो वो क्लीन रहेगा। और या फिर अगर वो डर्टी हो भी जाता है तो आप उसको क्लीन खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, द चाइल्ड इज वाइपिंग द विंडो, यानी वो विंडो की डस्टिंग कर रहा है। कीप द विंडोज क्लीन, तो हमने विंडोज को भी क्लीन रखना है ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन लगे। उसके बाद इस चाइल्ड को देखें, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, सो वी नीड टू वाटर द प्लांट्स। जाहिर है अगर हम उनको पानी नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो मुरझा जाएंगे और वो फिर मर जाएंगे और सारी ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस पिक्चर में देखें ये बच्चा क्या कर रहा है? ही इज़ पुटिंग द लिटर इन द डस्टबिन। तो आपने भी क्या करना है? ऑलवेज यूज़ अ डस्टबिन, क्योंकि हमारी क्लास में भी डस्टबिन होते हैं, हमारे घर में भी डस्टबिन होते हैं। तो हमने क्या करना है? लिटर को यानी गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना, हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना है। अब हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं, उसमें भी आपने बच्चों को सेम यही बातें बतानी हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, डस्टबिन का यूज़ करें, प्लांट्स को पानी दें, अपनी क्लास को, अपने रूम को, विंडोज़ को, सबको क्लीन रखें। और अब टाइम है होम एक्टिविटी का। आर यू एक्साइटेड फॉर द होम एक्टिविटी? और आप लेटर के लिए क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू मेक अ पेपर काइट। आप एक पेपर लेंगे और अपनी मामा की हेल्प से उसकी काइट बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि उसको हम कैसे फ्लाई करते हैं। आई होप कि आप इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। और आपने क्या करना है? लेटर के की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कर लेनी और आपने इसकी इंडिपेंडेंट राइटिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। उसके लिए आप अपनी मामा की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर अपनी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।